नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक कोट के साथ शुरू करूंगा। हु एवर कंट्रोल द इंडियन ओशन विल डोमिनेट एशिया। द डेस्टिनी ऑफ वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड ऑन इट्स वाटर्स। यानी कि जो भी इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो एशिया पर राज करेगा और पूरी दुनिया की डेस्टिनी हिंद महासागर के पानी से तय होगी। अब ये कोट किसने कहा है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये बात किसी मैरीटाइम स्ट्रेटेजिस्ट ने कही है। ये मैं बताऊंगा कि किसने कही है, पर यह बात बहुत ऑब्वियस हो चुकी है कि इंडियन ओशन अब एक वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स यानी कि रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है और इसी वजह से इंडिया को इंडियन ओशन में अपनी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। पर सवाल ये है कि ये तो एक ओशन है, यानी कि ये एक समुद्र नहीं है, ये एक महासागर है और इतने बड़े एरिया को इंडिया की सरजमी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कैसे इस पर नज़र रख सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जवाब है एलाइज़ की मदद, यानी कि दोस्तों की मदद से, जिसके साथ हमें स्ट्रेटेजिक पैक्ट और ट्रीटीज़ साइन करने होंगे। इंडियन ओशन का एक बड़ा हिस्सा साउथ अफ्रीका महाद्वीप से लगता है, जिसमें हम टॉप टू बॉटम चलें तो सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोज़म्बिक और सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका, जो कि मेनलैंड अफ्रीका में आता है। लेकिन ये इंडियन ओशन से लगते हैं और चार ऐसे देश हैं जो मेनलैंड अफ्रीका से अलग हैं, यानी कि टोटली अलग होकर इंडियन ओशन में ही एक द्वीप यानी कि एक आइलैंड के तौर पर बसे हैं, जैसे मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस और सेशेल्स। चाइना आप जानते हैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, उसकी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये कहने की भी अब ज़रूरत नहीं है कि चाइना की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। अमेरिका पीछे होता जा रहा है, अमेरिका की हेगमनी कम हो रही है। मैरीटाइम सिल्क रूट के बड़े डोमिनेंट प्लान चाइना ने ऑलरेडी बना लिए हैं। चाइना तंजानिया का जो बैगामोआ पोर्ट है उसको अब हथिया चुका है। एक तरीके से 10 बिलियन डॉलर पे किए हैं उन्होंने। और केन्या का लमुआ पोर्ट 367 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से चाइना उसको भी खरीद चुका है। अब ऐसे में एक एंजाइटी आती है, एक एप्रीहेंशन पैदा होती है, इंडिया चाइना के इस रीजनल सर्च को कैसे काउंटर कर रहा है। अभी हाल ही में इंडिया और सेशेल्स की वर्चुअल समिट हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री मोदी और सेशेल्स के प्रधानमंत्री, जो प्रेसिडेंट होता है वहाँ पर, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की होती है। तो सेशेल्स के इलेक्टेड प्रेसिडेंट वैभव राम कलामा इसमें शामिल हुए थे। इंडिया ने सेशेल्स को एक जहाज़ गिफ्ट करा है, फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है PS ज़ोरोस्टर। और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इंडिया ने सेशेल्स के लिए अनाउंस करे हैं। सेशेल्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इंडिया कई तरीक़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेशेल्स में बना रहा है। सेशेल्स जो है अपनी लोकेशन की वजह से इंडियन ओशन में रीजनल और स्ट्रेटेजिकली तौर पर बहुत ही अच्छा इंडिया का अलाइ साबित हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पिछले 33 सालों में सेशेल्स को विज़िट किया। तो मैं आज सेशेल्स के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्त बनाने के लिए दोस्त को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम सेशेल्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सेशेल्स हमारे लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल साबित कैसे हो सकता है। सेशेल्स मेन अफ्रीका से तकरीबन 1500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है और लगभग 115 टापू हैं, 115 द्वीप हैं, जिनको हम मिला के रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स बोलते हैं। इनकी आबादी बहुत कम है, 1 लाख लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से हमारी कैपिटल दिल्ली में एक छोटी सी कॉलोनी में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो पूरे सेशेल्स की आबादी लगभग 1 लाख के आसपास है। इंडिया की तरह इस पर अंग्रेज़ों का राज था और 1976 में आज़ादी मिली सेशेल्स को। अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वैभव राम कलामा। आपको हैरानी होगी जानकर कि राम कलामा जी के जो फादर हैं वो बिहार के गोपालगंज से थे और वो बहुत पहले सेशेल्स चले गए थे, फिर वहीं शिफ्ट हो गए थे और उनके बेटे आज प्रेसिडेंट हैं सेशेल्स के।
सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। 2017 के IMF के हिसाब से सेशल्स का GDP यानी पर कैपिटा जो वहाँ का इनकम है लोगों का लगभग 16,332 और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 16,332 US डॉलर मतलब 1 लाख रुपए महीना। तो सेशल्स की GDP काफ़ी अच्छी है पर कैपिटा के हिसाब से और कंसिडरिंग ये इतना छोटा आइलैंड है एक तरह से यही लगभग 460 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसके लिए ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि उसका इतना सिग्निफिकेंट है GDP पर कैपिटा। वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर में ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दूसरा देश है जो हाई इनकम इकोनॉमी वाला देश है और सेशल्स में तकरीबन 10,000 के आसपास इंडियन ओरिजिन के पर्सनल्स रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं और ये यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है। तो सेशल्स के रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे हैं दोस्तों? इंडिया और सेशल्स के रिश्ते इंडिपेंडेंस के बाद से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। यहाँ पर जब मैं इंडिपेंडेंस बोल रहा हूँ तो मैं सेशल्स के इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। और मॉरिशस की तरह यहाँ पर भी बिहार और ईस्टर्न इंडिया से बहुत सारे लोग जाकर बस गए थे और जब सेशल्स आज़ाद हुआ था तब भारत का एक जहाज़ था INS नीलगिरी, वो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट में हिस्सा लेने भी गया था। फिर 1979 में इंडिया ने अपना मिशन इस्टेब्लिश किया, डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले और 1986 में एक बहुत अहम चीज़ हुई। सेशल्स के जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे जिनका नाम था ऑग्लिव बर्लुइस, उन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश करी। वहाँ पर उस वक्त प्रेसिडेंट थे एल्बर्ट रेने, उनको हटाने की कोशिश की कू यानी कि तख्ता पलट करके। तो एल्बर्ट रेने ने इंडिया से मदद मांगी इस कू को रोकने के लिए और इंडिया ने अपना एक जहाज़ भेजा वहाँ पे INS विंध्यागिरी और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। इंडिया ने तख्ता पलट को रोक दिया। इंडिया पहले भी सेशल्स को जहाज़ गिफ्ट कर चुका है। अभी अभी जहाज़ जो PS ज़ोरोस्टर जहाज़ है गिफ्ट किया है, इससे पहले भी हम 3 जहाज़ गिफ्ट कर चुके हैं। ये चौथा जहाज़ है जो हमने गिफ्ट किया है। सेशल्स को इससे पहले हम 2005 में एक जहाज़ गिफ्ट किया था जिसका नाम था PS टोपेज। इसके बाद 2 जहाज़ पेट्रोल वेसल्स हमने गिफ्ट किए थे। 2014 में PS कांस्टेंट और 2016 में एक बोट गिफ्ट की थी जिसका नाम था हरमेस। ये सारे के सारे जहाज़ जो बड़े नाव हैं ये सेशल्स की मदद करते हैं एंटी स्मगलिंग में, पेट्रोलिंग में, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस में। इंडिया ने 2015 में सेशल्स के साथ 2 बड़े एग्रीमेंट साइन किए। ये सबसे पहला था ब्लू इकोनॉमिकल प्रोटोकॉल, समुद्र में जो मिलने वाले रिसोर्सेज हैं उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हमने क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि सेशल्स समुद्र के बीचों बीच है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और सेशल्स डूब सकता है। तो क्लाइमेट चेंज में भी इंडिया सेशल्स के साथ इम्पोर्टेंट कॉरपोरेशन कर रहा है। और दूसरा पार्ट था इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आपको याद होगा 2015 में फ्रांस के उस वक्त राष्ट्रपति थे हॉलैंड और इंडिया के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनली सोलर अलायंस को शुरू किया था तो सेशल्स इसका मेंबर बना है। सोलर एनर्जी को टैप करके यहाँ पे कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं और 2015 में एक हमारी स्ट्रेटजी है जिसका नाम है सागर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक फार्मूला दिया था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सागर ने इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक विज़न है इंडियन ओशन रीजन में, यानी कि इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो मालदीव्स हों, चाहे वो सेशल्स हों, चाहे वो मॉरिशस हों, उन सब के लिए हमारा ये फार्मूला है कि हम रिलेशंस जो हैं हमारे नेबर्स के साथ बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। 8 अप्रैल 2021 यानी कि इसी साल हमने कई सारे एग्रीमेंट अंडर द पॉलिसी सागर साइन किए हैं सेशल्स के साथ। इनफैक्ट सेशल्स में जो वहाँ का कोर्ट है वहाँ की बिल्डिंग भी हम ही तैयार करा रहे हैं और इस बिल्डिंग को हैंड ओवर करने के साथ ही टोटल 29 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको बोलते हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडिया ने 1 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट भी गिफ्ट किया है। सेशल्स को वैक्सीन भी दी हैं अंडर द पॉलिसी मैत्री जो हमारा प्रोग्राम है। कोविड की 50,000 डोजेज़ भी
गिफ्ट की थी सेशल्स के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सेशल्स हमें दे सकता है, वो है अजम्पशन आइलैंड। इंडिया और सेशल्स के रिलेशन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अजम्पशन आइलैंड। सेशल्स के बहुत सारे आइलैंड हैं, उनमें से एक है अजम्पशन आइलैंड। यहाँ पर इंडिया नेवल बेस बनाना चाहता है। इनफैक्ट पीएम मोदी 2015 में सेशल्स गए थे तो उनके दौरान हमने एग्रीमेंट भी साइन किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है उस पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। और इसका रीज़न है आज जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं राम कलामा, क्योंकि राम कलामा उस वक्त अपोजिशन लीडर थे 2015 में। उन्होंने सेशल्स में लोगों को ये कहा, नेशनलिस्टिक मूवमेंट मतलब कि एक राष्ट्रवाद की लहर आई। जिस तरह चाइना दूसरे कंट्रीज़ को डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, चाइना पहले बहुत ज़्यादा लोन देता है फिर कंट्रीज़ पर फिर उधार में फंसा लेता है, और कहीं इंडिया भी ऐसा ना करे। राम कलामा ने बहुत ज़्यादा सेशल्स के लोगों को उनके अंदर नेशनलिज्म सेंटीमेंट को प्रोवोक किया और ये कहा कि आइलैंड हम इंडिया को नहीं लेने देंगे। बाद में जब राम कलामा वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया ने ये चीज़ सोची कहीं ये प्रोवोक चाइना ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 1 महीने के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सेशल्स के विजिट पर भेजा। इनफैक्ट ना सिर्फ भेजा, अजम्पशन आइलैंड जो हमें देगा, शायद देगा, उसके अलावा ईरान का छाबार, ओमान का डगम और मॉरिशस का आगा लागा, ये सारे भी हम स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं जिससे इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर कर सकें, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं। जैसे पाकिस्तान का ग्वादार, वो भी चाइना का है। अगर हमें ग्वादार को काउंटर करना है, हमें छाबार की ज़रूरत है। सेशल्स की 50% से ज़्यादा जो उनकी मैरीटाइम्स एसेट्स हैं, 70% से ज़्यादा की कैपेसिटी ट्रेनिंग इंडिया करता है। वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग होती है वो इंडिया की हेल्प से होती है। भले ही आज वहाँ के प्रेसिडेंट राम कलामा को अजम्पशन आइलैंड को देने से विरोध कर रहे हैं, इंडिया को देने से, लेकिन वो जानते हैं इंडिया पर उनकी निर्भरता कितनी ज़्यादा है। सेशल्स की लोकेशन का अंदाज़ा, उनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया ने सेशल्स को $5 लाख डोनेट किए हैं, जो इस कंट्री के लिए एक अच्छी खासी रकम है। फिलहाल इंडिया ने अजम्पशन आइलैंड के टॉक्स को पोज पर रखा है। अभी इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो सेशल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वैक्सीन दे, सोलर प्रोजेक्ट पे काम करे, जिससे अजम्पशन आइलैंड की लेने की संभावनाएं बढ़ जाएं। क्योंकि लोग जो हैं, क्योंकि हम पीपल फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं। जब किसी कंट्री के लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाइना ने कीनिया और तंजानिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रखे हैं ऑलरेडी। चाइना का इंडियन ओशन डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में ये और ज़्यादा वाइटल हो जाता है इंडिया इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा रोबस्ट बनाए। और मैंने आपको एक कोट बताया था इस वीडियो की शुरू में। इस वीडियो की शुरुआत मैंने इस कोट से की थी, वो एल्फ्रेड थेयर महान का कोट है जो अमेरिका के नेवल ऑफिसर थे। उन्होंने कहा था जो इंडियन ओशन पर राज करेगा वो आने वाली सदी पे दुनिया में राज करेगा। तो मैं आशा करता हूँ भारत और सेशल्स के रिलेशंस अच्छे होंगे और एक समय आएगा जब हमें अजम्पशन आइलैंड फाइनली मिल जाएगा। इस वीडियो पे आपके जो भी विचार हैं कमेंट में आप लिख सकते हैं। सेशल्स एक बहुत खूबसूरत कंट्री